हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट है। अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्टूडेंट ये आपका अगला एक्सरसाइज है जिसमें से वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित आप क्वेश्चन देखेंगे। वर्धमान ह्रासमान स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा स्टूडेंट कि वहाँ पास मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें स्टूडेंट आपको क्या करना था कि आपने देखा कि उसमें स्टूडेंट अवकलन के सहायता से वहाँ पर वैल्यू ज्ञात करना था। अब यहाँ पर स्टूडेंट वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th लेवल में इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट, वर्धमान फलन को इंक्रीजिंग फंक्शन और ह्रासमान फलन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि R पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि फलन वर्धमान है। तो स्टूडेंट यहाँ पर विधिवत तरीके से यदि आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप नियम जान जाते हैं तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन विधिवत तरीके से आप स्टूडेंट कंसंट्रेट माइंड से समझिए कि किस प्रकार से वर्धमान और ह्रासमान आपको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपके पास फलन दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हल। और f(x) = क्या दिया गया है आपके पास, f(x) = 3x + 17 दिया गया और 17। चूंकि स्टूडेंट यह अवकलन के अनुप्रयोग है अवकलज के, तो यहाँ पर अवकलन का तो प्रयोग होगा ही। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से लगाना है। हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिख लिया। लिखने के बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे f(x) और यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dx 3x + 17 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर डैश लग जाता है, इसमें मतलब कि एक बार इसका अवकलन हो गया। यहाँ पर d/dx हो जाएगा और यहाँ पर 3 बाहर और x अंदर, प्लस d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर f(x) = क्या हो जाएगा 3, x का 1 होगा और 17 का 0 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए f(x) = 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। तो सभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास फलन दिया रहेगा उसका डिफरेंशियल ज्ञात कर लेना है, यानी अवकलन निकाल लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर अवकलन निकाल लेना है, ठीक है। तो अवकलन आपने निकाल लिया, तो इसमें केवल ये चेक करना है कि वर्धमान है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है 3 जो क्या आएगा स्टूडेंट, 3 क्या है आपका धनात्मक संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 3 दिया गया है कि नहीं, तो 3 दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है कि प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो f(x) = 3 दिया गया है, अब यहाँ पर इसको स्टूडेंट इसकी जांच करने के लिए वर्धमान है या ह्रासमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो f(x) को हम 0 के बराबर मानेंगे। तब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो f(x) का मान है 0 के बराबर ना होकर स्टूडेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले से निकल गई है। जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है स्टूडेंट तो यहाँ पर हम 0 के बराबर मान लेते हैं, यानी जो f(x) की वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा कि यदि जो f(x) की वैल्यू है, x की वैल्यू है, जो हमारे पास मिल जाए 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्याएं, तब वह फलन वर्धमान होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन वह 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या आए स्टूडेंट, और जब ऋणात्मक संख्या आएंगी तब वहाँ पर कहलाएगा ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो दिया गया हमारे पास 3 प्राप्त हुआ, वह r के प्रत्येक अंतराल पर जो अंतराल निकलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर केवल एक निकल रहा है। यहाँ पर जितने भी अंतराल दिए गए हैं, देखिए इसमें x व y कुछ दिया नहीं गया है स्टूडेंट। यहाँ पर जो 3 है, 3 के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, तो 3 होगा।
तो 3 का मान क्या होगा, हमेशा स्टूडेंट धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर प्रत्येक फलन क्या होगा, प्रत्येक अंतराल पर दिया गया फलन वर्धमान है। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक अंतराल पर दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट ये दिया गया फलन वर्धमान है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक समझाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो अंतराल है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, यहाँ पर स्टूडेंट आपको अंतराल ज्ञात करना है और उसमें क्या था कि सिद्ध करना था कि फलन क्या है, वर्धमान है। तो उसमें आपको बताया गया कि फलन वर्धमान है, आपको लास्ट में बताना था कि फलन वर्धमान है। यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है कि जिसमें f(x) = 10 - 6x - 2x² द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। तो किसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है और किसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, वह अंतराल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जिस प्रकार उसमें किए थे हमने, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है हल, और f(x) जो दिया गया है लिख लेंगे। तो 10 - 6x - 2x² यहाँ पर दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी d/dx का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 10 - 6x - 2x²। अब स्टूडेंट अवकलन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपसे बनने लगा होगा, तो f' हो जाएगा, मतलब कि एक बार अवकलन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 10 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 का स्टूडेंट -6 क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 और इंटू यहाँ पर स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर देखिए जो सामने आ जाता है x की पावर जो n होता है, और उसमें 2 में 1 घट जाएगा। तब स्टूडेंट यहाँ पर अवकलन आपसे बन गया होगा, तो f' क्या हो जाएगा, -6 - 4x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट x की वैल्यू हम निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वर्धमान या ह्रासमान है, और वह अंतराल ज्ञात करना है कि जिसमें फलन वर्धमान है और जिसमें फलन ह्रासमान है। यहाँ पर देखिए f' यहाँ पर स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, 0। तो जब f' 0 मानेंगे तो f' -6 - 4x क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो -4x, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस में चला जाएगा कि नहीं, तो चला गया। x = 6 और यहाँ माइनस भी जाएगा, तो -/4 हो गया क्योंकि इधर गुणा में था। जब इसको स्टूडेंट डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से 2 2 4, 2 3 6, यानी -3/2 आ गया। जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू -3/2 आ गई। कितनी आ गई, -3/2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने क्या किया, f' जब 0 लिया तो x की वैल्यू कितना प्राप्त होता है, -3/2 प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल स्टूडेंट डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करने के बाद f' 0 मान लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 अंतराल ले लेते हैं। एक यहाँ पर प्लस अंतराल, यहाँ पर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, माइनस से प्लस की ओर चलती है। एक संख्या रेखा है हमारे पास, ठीक है, एक संख्या रेखा है हमारे पास जो यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर चलती है। अब स्टूडेंट x की वैल्यू हमें कितना मिला, -3/2 मिला। तो -3/2 मिला, तब स्टूडेंट यहाँ पर हमें 2 अंतराल मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा और दूसरा अंतराल यहाँ से यहाँ तक मिल रहा, क्योंकि जो संख्या रेखा होता है -∞ से +∞ तक होता है, -∞ से +∞ तक।
तो एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा अंतराल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, देखिए इसको यहाँ पर बनाना नहीं है, यहाँ पर समझाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो x इक्वल -3/2 है, रेखा को दो अंतरालों में विभक्त करती है। दो अंतरालों कौन कौन से हैं? एक -इनफाइनाइट से 3/2 है कि नहीं, और दूसरा अंतराल क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर दूसरा अंतराल आप देखिए तो -3/2 से इनफाइनाइट, -3/2 से इनफाइनाइट में विभक्त करती है, में विभक्त करती है। और यही अंतराल हमें ज्ञात करना था कि जो यह संख्या रेखा है किन दो अंतरालों, यानी यहाँ पर अंतराल देखना। अब इन अंतराल में ये देखना है कौन सा हासमान है और कौन सा वर्धमान। यहाँ पर क्या दिया गया है? x का मान -3/2 तक, एक अंतराल -अनंत से -3/2 तक ले लिया हमने, और दूसरा अंतराल क्या ले लिया? -3/2 से इनफाइनाइट तक। यहाँ तक समझ में आया? आपकी बुक में एकदम डायरेक्ट सब कुछ लिख देता है, कुछ भी समझ में वहाँ से नहीं आएगा। तब स्टूडेंट यहाँ पर एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, आपका पूर्ण डाउट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो हमने क्या किया? x की वैल्यू -3/2 निकाल लिया। निकालने के बाद एक संख्या रेखा हमने खींच दिया। संख्या रेखा खींचने के बाद डियर यहाँ पर हमने क्या किया कि -3/2 बीच में रख दिया और -अनंत प्लस अनंत के बीच में, तो दो अंतराल यहाँ पर बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। तो एक अंतराल -अनंत से -3/2 तक बन गया, दूसरा अनंत यहाँ पर -3/2 से अनंत तक बन गया। ठीक है, x इक्वल -3/2 तक। अब स्टूडेंट यहाँ पर वर्धमान और हासमान का जांच करेंगे कि कौन सा वर्धमान है और कौन सा हासमान है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि जो आपका सबसे पहले यहाँ पर -इनफाइनाइट से -3/2 दिया गया है, में देख लेते हैं। तो f' इक्वल क्या दिया गया है स्टूडेंट? f' इक्वल यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिलती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -6 और -4x मिला है कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये जांच करना है कि जो इसकी वैल्यू है f(x) से यदि यहाँ पर जो 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, f(x) का मान 0 से बड़ा आता है, यानी धनात्मक आता है, तब वह फलन वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आएगा 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान, 0 से कम आएगा या ऋणात्मक आएगा तो हासमान। धनात्मक तो वर्धमान और ऋणात्मक तो हास होगा। हास मतलब हानि होगा तो ऋण आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसमें से हम किसी भी संख्या को यदि माइनस रखते हैं, यहाँ पर -इनफाइनाइट से 3/2 यानी कोई भी यहाँ पर माइनस संख्या रखते हैं, तब हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? तब हमें प्लस संख्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फलन क्या है? वर्धमान है। कैसे आप जांच कर सकते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल कि -6 -4 इंटू यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो हमने 10 ले लिया, माइनस में 10 लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास पूरा अंतराल जो है माइनस में है। तो -6 और 10 चौको +40, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 34 आएगा। यानी स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ रहा? प्लस में संख्या आ रहा है, और जब प्लस में आ रहा है तो वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। तब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू है 0 से बड़ी आती है। क्या आती है? 0 से बड़ी। तब स्टूडेंट जब 0 से बड़ी आती है, तब यहाँ पर क्या लिखना है कि अतः जो अंतराल दिया गया है, क्या दिया गया है? अंतराल। कौन सा अंतराल? -इनफाइनाइट से -3/2 क्या होगा? में फलन वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा। इस प्रकार दूसरा अंतराल भी आपको जांच कर लेना है। चलिए दूसरा अंतराल जांच कर लेते हैं। तो दूसरा अंतराल -3/2 से इनफाइनाइट यानी प्लस में f' लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास -6 -4x। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि कोई भी प्लस संख्या रखेंगे, कोई भी प्लस संख्या यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पर जब प्लस रख देंगे तो ये माइनस से गुणा होगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी जो संख्या है माइनस में आएगा। तब यहाँ से जो 0 से छोटा आएगा यानी माइनस में आएगा कि नहीं? जब छोटा आएगा स्टूडेंट तो यह फलन क्या होगा? हासमान। तब यहाँ पर लिखेंगे अतः जो अंतराल है, क्या? अंतराल -3/2 से क्या है? इनफाइनाइट क्या है? में फलन हासमान है। में फलन हासमान है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट हमने लिख दिया कि जो फलन हासमान है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या रख के आप चेक कर सकते हैं।
इस प्रकार स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जितना भी मान है सभी में सभी जीरो से क्या आएगा, जीरो से स्टूडेंट छोटा ही आएगा। तो इस प्रकार से जब जीरो से छोटा आएगा तो फलन ह्रास मान है, और जीरो से बड़ा धनात्मक होगा तो फलन वर्धमान है। इस प्रकार स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम इसी प्रकार का लगाना है स्टूडेंट, सेम हियर सेम कंडीशन। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, उसी प्रकार का स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x = x² - 4x + 6) से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, जिसमें वर्धमान है और जिसमें ह्रासमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का अंतराल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास फलन दिया गया है, x² - 4x + 6 दिया गया है कि नहीं। तो इतना हमने क्या किया स्टूडेंट, लिख लिया। अब इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों पक्ष में d/dx का गुणा करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं d/dx का गुणा, यहाँ भी करेंगे तो d/dx x² - 4x + 6 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टूडेंट d/dx का हमने गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर f' हो जाता है। क्योंकि f' का मतलब एक बार डिफरेंशियल हो गया। यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा। ये आपका स्टूडेंट यहाँ पर x6 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपने डिफरेंशियल किया तो इतना आपको मिल गया। उसके बाद इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर मानते हैं, और f' की वैल्यू कितनी है 2x - 4 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 4, और यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें अंतराल ज्ञात करना है, तो चूँकि क्या करेंगे, एक संख्या रेखा मान लेंगे। एक संख्या रेखा मानने के बाद यहाँ -∞ और यहाँ पर +∞। हमारे पास x का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पर बीच में हम क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि स्टूडेंट 2 अंतराल मिलते थे, तो यहाँ पर भी 2 अंतराल मिल रहा है, -∞ से 2 और दूसरा है 2 से ∞। यानी यहाँ पर माइनस से प्लस और प्लस से माइनस 2 अंतराल यहाँ पर भी मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 अंतराल मिल रहा है, x का मान कितना है आपके पास 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि f' = हम 0 माने हैं, तो से स्टूडेंट इससे हमको क्या मिला, x = 2 प्राप्त होता है कि नहीं, तो 2 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या किए हैं, जब x = हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर क्या करती है, ये रेखा को 2 असंयुक्त अंतराल में बांटती है। असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से हैं, एक -∞ से 2 तथा दूसरा अंतराल क्या है 2 से ∞, है कि नहीं, में विभक्त करती है। में क्या करती है, विभक्त करती है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया विभक्त करती है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जिस प्रकार से आपने प्रीवियस स्टूडेंट वीडियो में देखा। अब यहाँ पर 2 अंतराल हमें मिल गया। अब इन अंतरालों को क्या जांच करना है, इन अंतरालों में ये जांच करना है कि कौन सा फलन वर्धमान है और कौन सा फलन क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि पहला अंतराल है -∞ से 2, में क्या करते हैं f' की वैल्यू क्या है, तो 2x - 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट 2 से छोटा रखेंगे, 2 से छोटा मतलब कि यहाँ पर रखते हैं 1 रखते हैं, माइनस संख्या रखते हैं। जब यहाँ पर कोई भी माइनस संख्या रखेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, 0 से स्टूडेंट क्या आएगा, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 2
और यहाँ पर -4 यानी -2, यानी यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक की कोई भी संख्याएं रखती हैं, इन अंतरालों के बीच कोई भी संख्याएं रखते हैं, तब हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, यानी 0 से छोटा मिलेगा। और जब स्टूडेंट इसकी वैल्यू 0 से यानी f(x) की वैल्यू 0 से छोटा मिलता है, यानी ऋणात्मक मिलता है, तो फलन क्या होता है? ह्रासमान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल -∞ और 2 में फलन क्या है? ह्रासमान है कि नहीं? तो इस प्रकार स्टूडेंट ये फलन ह्रासमान है। अब अगला अंतराल क्या है? 2 से इनफाइनाइट। 2 से इनफाइनाइट में स्टूडेंट जो f(x) है तो 2x - 4, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम 2 से अधिक रखेंगे 3, 4, 5, तो जैसे 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 -4 यानी 6, सभी के सभी धनात्मक संख्याएं आएंगी, और जब धनात्मक संख्याएं आएंगी तो फलन वर्धमान होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः जो आपका अंतराल है क्या है? 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, में फलन वर्धमान होगा। और यही स्टूडेंट आपको बताना था, में फलन वर्धमान होगा। और यही आपको बताना था कि कौन सा फलन ह्रासमान है और कौन सा फलन वर्धमान है। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में लिखना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि अंतराल आपसे निकालते बनता है, तो अंतराल यदि आपसे निकालते बन जाएगा, और ये समझना है कि धनात्मक संख्या यदि आती है f(x) में रखते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट कि आपको अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात करने के बाद f(x) की मान माइनस में आता है, तो सीधा ह्रासमान, माइनस हो रहा मतलब ऋणी हो रहे हैं हम, ह्रास हो रहा हमें हानि हो रहा तो ह्रासमान, और वर्ध का मतलब वृद्धि हो रहा है। जब हमें धनात्मक मिलता है, जब हम धनी होते हैं तो वृद्धि हो रहा है, यानी वर्धमान कहलाएगा। तो इतना ज़्यादा सिंपल स्टूडेंट, ज़्यादा लॉजिक लगाने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सीधे उसके अर्थ से ही समझ में आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट इतने क्वेश्चन हमने देखा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें से स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। f(x) इक्वल यहाँ पर आपके पास दिया गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है f(x) इक्वल दिया गया फलन है x² + 2x - 3। इसको स्टूडेंट दोनों पक्षों में d/dx का गुणा करना है सर्वप्रथम। तो d/dx का यहाँ पर हमने गुणा कर लिया, तो x² + 2x - 3। अब स्टूडेंट एक बार आपका लर्न होगा तो f(x) से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x और +2 होगा कि नहीं? तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमें स्टूडेंट x की वैल्यू निकालने के लिए f(x) को 0 के बराबर मानेंगे। f(x) का मान है 2x + 2 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2x बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2, और x इक्वल -2/2, क्योंकि इधर गुणा में है तो यहाँ पर स्टूडेंट भाग में, तो x की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि x इक्वल हमने 0 लिया, से स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त होता है? x इक्वल -1 प्राप्त होता है कि नहीं? तो इतना हमें प्राप्त होता है। और जब हमें इतना प्राप्त होता है x इक्वल -1 से रेखा में या रेखा को 2 असंयुक्त अंतराल कौन कौन से? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संख्या रेखा खींचेंगे, आपने देखा तो यहाँ पर -∞ और यहाँ पर +∞ यदि मान लेते हैं और बीच में -1, तब यहाँ पर 2 अंतराल कौन कौन से? एक -∞ से -1 और एक -1 से अनंत जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 अंतराल कौन कौन से? एक -∞ से -1 तथा दूसरा अंतराल क्या है? -1 से ∞। 2 अंतराल में विभक्त करता है कि नहीं? तो यहाँ पर विभक्त करता है कि नहीं? तो करता है।
अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें अंतराल मिल गया। अब इन अंतरालों में हमें ये पता करना है कि कौन सा अंतराल वर्धमान है और कौन सा अंतराल ह्रासमान है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि आपके पास दिया गया है अंतराल -∞ से -1 में, तो f डैश x की वैल्यू क्या दी गई है, तो यहाँ पर दिया गया है 2x + 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो -∞ से लेकर -1 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब स्टूडेंट हमें यहाँ पर 0 से छोटा मिलेगा, क्योंकि यदि ऋणात्मक रखेंगे स्टूडेंट -1 से -2 -3 -4 रखेंगे तो हमें 0 से छोटा ही मिलेगा। और जब 0 से छोटा मिलेगा स्टूडेंट x की जगह रखेंगे तो f(x) का मान जब 0 से छोटा ऋणात्मक मिलता है तो फलन ह्रासमान होता है। तब लिखेंगे अतः अंतराल -∞ और -1 में फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान हो गया। फिर इसके बाद दूसरा अंतराल क्या है, -1 से ∞, ठीक है, में f डैश x लेंगे तो 2x + 2 है। तब स्टूडेंट ये क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट 0 से छोटा होगा तो इस प्रकार का चिन्ह होगा, क्योंकि 0 बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, और यहाँ पर स्टूडेंट 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो इस प्रकार का चिन्ह पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब -1 से यानी +1 जाएंगे, 0 जाएंगे, तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब धनात्मक रखेंगे तो यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, और जब 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अतः अंतराल -1 से ∞ में फलन वर्धमान क्या होगा, वर्धमान होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने स्टूडेंट इतने क्वेश्चन को देखा, लगभग 4 क्वेश्चन देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले डिफरेंशियल करना है। हमारे पास यदि कोई भी फलन दिया रहेगा उसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद f डैश x को 0 के बराबर मानने के बाद हमें अंतराल ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने 2 अंतराल वाला केवल देखा स्टूडेंट, ऐसे ऐसे फलन होते हैं, ऐसे ऐसे फलन आपको आगे देखने को मिलेंगे जिनमें से 4 से 5 अंतराल मिलेंगे, 3 अंतराल, 4 अंतराल, और सभी में इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। चाहे उसमें 10 अंतराल मिल जाएं फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपने स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देखा तो आपको समझ में आया होगा, और आपको कमेंट भी करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।